चार धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, जहाँ मंदिर में हमेशा भीड़ रहती है, वो मंदिर मिला हमें खाली और हमने किए यहाँ 7 बारी दर्शन। ये कैसे हुआ? आइए चलिए बताते हैं आपको। आज था 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे। सो हमने अटेंड करी 10,001 फीट ऊंचे विलेज में फ्लैग होस्टिंग। आफ्टर द फ्लैग होस्टिंग we packed our bags, got ready in our trekking attire and started our day 4 of trek from Ghangaria to Pulna village. ट्रैक 1, 2 एंड 3 के बारे में जानने के लिए देखें हमारी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ऑफ दिस सीरीज वैली ऑफ फ्लावर्स। घांगरिया में 3 दिन बिताने के बाद और साथ ही ढेर सारी यादों और खूबसूरती को अपने साथ लेके आज हम चल दिए पुलना विलेज की ओर। सुबह सुबह के टाइम में बादलों से छनती हुई धूप, साथ ही रास्तों में नज़ारों का मजा लेते हुए और मस्ती करते हुए हम नीचे उतर रहे थे। करीब 4 घंटे ट्रैक डाउन करने के बाद हम आ पहुंचे पुलना विलेज और साथ ही हमारे एक ऐसे ट्रैक का एक्सपीरियंस यहाँ पूरा हुआ जो बहुत ही अमेजिंग था। पुलना विलेज से टैक्सी लेके हम पहुंच गए गोविंद घाट। देन गोविंद घाट गुरुद्वारे से हमने प्रसाद लेके हम चल दिए अपने आगे की जर्नी की ओर। गोविंद घाट से आगे का सफर बस से था और जो हमें एक बहुत ही डिवाइन जगह ले जाएगा, जो 4 धाम में से एक भी है। बस से उतरते ही हमने होटल ढूंढा और बाय लक हमें होटल भी काफी अच्छा मिल गया, जहाँ से व्यू भी बहुत प्यारा था। अपने होटल से उस खूबसूरत व्यू के बीच मंदिर को देखने का एक्सपीरियंस ही अलग था। मानो पूरा मन और दिमाग शांत हो गया हो। ये मंदिर 4 धाम में से एक भी है और यहाँ की डिवाइन एनर्जी अलग ही आनंद भर देती है। अपने होटल में थोड़ा रेस्ट और फ्रेश होने के बाद हम चल दिए शाम को मंदिर दर्शन के लिए। मंदिर के आगे से बहते हुए अलकनंदा रिवर और ठीक उसी के किनारे पर यह बद्री विशाल का मंदिर। ये खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। मंदिर लगभग खाली ही था, जहाँ कई घंटे की लाइन लगती है दर्शन के लिए, पर हमें सिर्फ 5 मिनट में दर्शन करने को मिल गए। बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद एक अलग ही सुकून मिला। साथ ही और भी देवी देवता का दर्शन करने के बाद हम मंदिर में बैठ गए। भीड़ ना होने की वजह से करीब 7 बजे गर्भगृह भी खोल दिया गया। वहां से बद्री विशाल के दर्शन और पास से करके हमारा मन बहुत खुश हुआ और बहुत आनंद आया। काफी देर मंदिर में रुकने के बाद हम आ गए मंदिर के बाहर। अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में मंदिर की लाइटिंग यहाँ की खूबसूरती को और निखार रही थी। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ ये लाइटनिंग चेंज होती रहती है। ब्लू, ग्रीन, रेड, पिंक और अलग अलग तरह की लाइटिंग में ये मंदिर आपको दिखेगा, जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब मंदिर इतना खाली इसलिए था क्योंकि हम गए थे अगस्त मंथ में, जब मेजर लैंडस्लाइड की न्यूज आ रही थी और केदारनाथ में भी बहुत भयानक लैंडस्लाइड हुई थी, तो लोग इतना ट्रैवल नहीं कर रहे थे। बट वी टुक अ बोल्ड डिसीजन एंड वेंट फॉर दर्शन हेयर। वी गॉट लकी दैट मंदिर बहुत खाली था एंड हमें बहुत सुकून मिला यहाँ दर्शन करके। कुछ फोटोज क्लिक करके थोड़ी शॉपिंग और डिनर करने के बाद हम चल दिए अपने होटल रेस्ट करने और बद्रीनाथ के दर्शन के साथ हमने डे को अपने एंड किया। अगली सुबह 4 बजे उठकर हमने सुबह बद्रीनाथ के दर्शन से अपना दिन शुरू किया। सुबह एकदम खाली मंदिर में दर्शन करने का मजा ही अलग था। दर्शन के बाद अब हमें जाना था वापस। बद्रीनाथ से एक अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेने के बाद अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था योग नगरी। सुबह 6:30 बजे हमारी बस चल दी बद्रीनाथ से ऋषिकेश की ओर। पूरे दिन का सफर करने के बाद हम शाम को 5 बजे पहुंच चुके थे ऋषिकेश। इस सफर में हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। वी टुक अ होटल इन तपोवन इन ऋषिकेश एंड टेक रेस्ट। नेक्स्ट डे हमने करी स्कूटी रेंट एंड निकल गए नीलकंठ मंदिर। वीकेंड और साथ ही सावन का महीना होने की वजह से यहाँ काफी भीड़ थी। यहाँ हमें दर्शन में काफी समय लग गया। नीलकंठ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आ पहुंचे परमानंद घाट। यहाँ पर बहती हुई गंगा में अपने पैरों को डिप करके हम गंगा नदी की फ्रेशनेस और यहाँ की ताज़ी हवा को महसूस करते हुए चाय की चुस्की ले रहे थे। एक कप बोला तो अब वो तो भैया आप देखो ना आपकी दुकान है।
अच्छा, आपको चाय नहीं देंगे, आप बेकार कस्टमर हो। लो मैं हाथ में ले रही हूँ, चाय दो। लो, लो। हाँ, गरम-गरम डाल दो आप। हाँ, फोटो लेना ज़रूरी है तो। कभी ढाबा का याद आएगा। हाँ। कुछ ही देर बाद गंगा आरती शुरू हो गई। परमानंद घाट की एक सुकून और शांति देने वाली गंगा आरती अटेंड करके हम चले गए वहीं पास की मार्केट एक्सप्लोर करने। ऑलमोस्ट 8 बज गए थे। हम निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन जाते हुए हमारे फेस पर एक स्माइल थी, एक सुकून और एक सेटिस्फैक्शन की स्माइल। ये पिछले 8 दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छे रहे और इतने दिनों में हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। पैदल पहाड़ों पर चलने से लेके ट्रेन की जर्नी तक, शोर और भीड़ से भरे शहर से दूर पहाड़ों के बीच, नदी के किनारे और नदी की लहरों की आवाज। एक फास्ट लाइफ से हटके एक अलग ही सुकून और स्पिरिचुअल वाली लाइफ। पहाड़ों की चोटियों को पास से एक्सपीरियंस करना और साथ ही घाट पर नदी के किनारे बैठना, ये सब एक अलग ही एक्सपीरियंस देके गया हमें। अब हम चल दिए थे अपने घर की तरफ, ये सारे एक्सपीरियंस को लेकर फुल रिफ्रेशमेंट के साथ अपनी डेली लाइफ में इन 8 दिनों के बारे में सोचेंगे और साथ ही हजारों क्लिक की हुई फोटोज और वीडियोस को देख के इन दिनों को फिर से जी उठेंगे। आपको कैसा लगा हमारा ये एक्सपीरियंस, कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनके साथ आप जहाँ जाना चाहते हो या ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो। मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में जहाँ हम ऐसे ही और डेस्टिनेशंस को कवर करते रहेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे जिससे आप लोग भी हमारे एक्सपीरियंस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सके। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप एक्सप्लोरिंग विद अस।